हाँ, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थी कंटेंट्स में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर्स नंबर्स को स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसी चैप्टर में हम लोगों ने देखा था बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में जाना था। हमने जाना था, क्या जाना था कि डिजिट्स से कैसे क्या होता है, नंबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक, फिर क्या देखे थे इसमें, कंपेयरिंग ऑफ नंबर देखे थे कि दो नंबर है 45 54। तो ये दोनों नंबर में हम क्या करते थे, कंपेयरिंग देखे थे, कौन ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है। फिर इसी में देखे थे, क्या देखे थे, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, बिल्डिंग ऑफ नंबर, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट। तो आज बचा हुआ पार्ट को कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को समझिएगा, ठीक है। अब देखो, चैप्टर्स नंबर है और यहाँ पर लिखा हुआ नोइंग ऑफ नंबर। इसी नंबर चैप्टर में हम लोग नंबर के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। ये तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में भी समझाए थे, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें छूटा हुआ पार्ट्स के बारे में। छूटा हुआ पार्ट्स को बताए थे, क्या बताए थे, पीरियड्स। पीरियड्स के बारे में बताए थे कि पीरियड हम लोग इसमें दो प्रकार का पढ़ना है। पहला पढ़ना था इंडियन इंडियन सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो देखो, ठीक है, पीरियड्स में हम कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है छोड़ो, पीरियड्स कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। पीरियड्स को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। दो प्रकार से हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। दूसरा होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। अब देखो, दोनों में पढ़ना सेम ही चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ पर क्या हो जाता है, तो एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो वन बाई वन करके समझेंगे। पहले समझते हैं इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन को, ठीक है। देखो, दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है। देखिए आप लोग भी ऊपर हेडिंग दीजिएगा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। अब देखना है इसमें क्या है। यहाँ पर लिखो पीरियड, ठीक, पीरियड हो गया। फिर पीरियड में देखो कौन कौन हो जाएगा। देखो, वंस,
ठीक है, इधर से लिखना है वंस हो गया, वंस हो गया, वंस हो गया, फिर हो जाएगा क्या 1000, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा लैक्स, लाख, फिर क्या हो जाएगा करोड़, करोड़, ठीक है, फिर अरब, ठीक है, वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़, अरब, ठीक है। अब इस तरह से कॉलम को बना दिया जाए, ये हो गया, थोड़ा स्ट्रेट बनाना, ठीक, ये हो गया पीरियड अरब्स का। अब देखो ठीक है, अब देखो इसमें एक कॉलम लाइन टेढ़ा हो गया, वन कॉलम, दो कॉलम, थ्री कॉलम, ये क्या हो जाएगा वंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर इसमें भी देखो 1000, ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, फिर उसी प्रकार से लाख हो जाएगा, लाख, फिर हो जाएगा 10 लैक्स, ठीक है, फिर उसी प्रकार से हो जाएगा करोड़ में CRORES 10 करोड़, ठीक है, फिर उसी प्रकार से अरब में हो जाएगा 10 अरब, ठीक है, इसी प्रकार से होगा जी। देखो क्या हुआ, वंस के ग्रुप में वंस आएगा, टेंस आएगा, हंड्रेड्स आएगा, ठीक है, थाउजेंड्स के ग्रुप में क्या जाएगा थाउजेंड्स आ जाएगा, थाउजेंड्स आ जाएगा, 10,000 आ गया, ठीक, और लैक्स के ग्रुप में क्या आ जाएगा लाख आ जाएगा, लैक्स आ जाएगा, 10 लैक्स आ जाएगा, ठीक है, करोड़ के ग्रुप में क्या जाएगा करोड़ आ जाएगा, 10 करोड़ आएगा, अरब के ग्रुप में क्या जाएगा अरब आ जाएगा, 10 अरब आ गया, ठीक है। अब इसको इस तरह से ड्रा कर देंगे, ठीक, ये क्या हो गया प्लेसेस हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो काउंट करो, डिजिट्स लिखो, ये हो जाएगा 1, ठीक, ये 1 हो गया, 10th में कितना एक पर एक सुना, 100 में एक पर दो, एक पर 2 0, थाउजेंड्स में कितना होता है 1 2 3, 10,000 में एक पर 4 डिजिट, 4 सुनना, ठीक है, लाइफ में एक पर 5, ठीक है, देख रहे हो क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक लिखे हैं, फिर एक सुनना दिए, फिर 10th हुआ, ये 100 हुआ, ये 1000 हुआ, 1 zeros 2 zeros 3 zeros 4 zeros 5 zeros, और फिर 10 लाख में कितना जीरोस 6 जीरो, फिर करोड़ में फिर एक बढ़ा दो 7 जीरो, ठीक है, फिर 10 करोड़ में एक और जीरो बढ़ा दो, 2 4 6 8, ठीक है, फिर अरब में क्या हो जाएगा एक जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ठीक है, फिर 10 करोड़ में क्या हो जाएगा एक पर 10 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 8 9
10। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया, क्या हो गया, वंस, टेंस, हंड्रेड। ये किसका ग्रुप हो गया, ये वंस का ग्रुप हो गया। ठीक है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक किसका ग्रुप है जी, वंस का ग्रुप है। ठीक है, ये हो गया वहाँ। फिर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक किसका ग्रुप है, थाउजेंड्स का ग्रुप है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक लेके किसका ग्रुप है, लैक्स का ग्रुप है। ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ से लेके किसका ग्रुप है, करोड़ का। ठीक है, और यहाँ से लेके लेके अरब का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंडियन सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम में है हमारा वंस पे कितने आता है, 3 आ जाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड में कितने आ जाते हैं, थाउजेंड्स, 10,000। ठीक है, लैक्स में कितने आ जाते हैं, लैक्स, 10 लैक्स। ठीक है, करोड़ में कितने आते हैं, करोड़, 10 करोड़। और अरब में अरब, 10 अरब। ठीक है, ये हो गया किसका, ये हो गया पीरियड। तो ये क्या हो गया, प्लेसेज हो गया। ठीक है, तो आप लोग कहीं पर कॉपी में जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और जीरो का वैल्यू एकदम जो हम लिखाए हुए एग्जैक्ट उतारना। ठीक है, एक एक जीरो इधर उधर करोगे तो तुम्हारा इंडियन सिस्टम का चार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखो वंस में वंस, टेंस में 10 स्टार्ट हो गया, टेंस में 1 डिजिट। ठीक है, हंड्रेड में 2, 3, 4, 5, लैक्स में 5 डिजिट, 10 में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 1 पर 8 जीरो, अरब में 1 पर 9 जीरो, 10 अरब में 1 पर 10 जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चार्ट को कहीं पर जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, तो यही है हमारा इंडियन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंडियन सिस्टम हम लोग इसी को फॉलो करते हैं क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसी से हम लोग पता चलता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, और जो भी इसके इंडियन इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ने के बाद तुम लोग एक टॉपिक है पढ़ना, क्या, प्लेस वैल्यू, उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको राइट डाउन करो। इसको मिटाते हैं। देखो अभी क्या इसमें पढ़े, वंस वाले ग्रुप में, ठीक है, थाउजेंड्स वाले ग्रुप में, लाख वाले ग्रुप में, करोड़ वाले ग्रुप में, और अरब वाले ग्रुप में। ठीक है, वंस वाले ग्रुप में हम लोगों ने क्या क्या जाना, वंस के बारे में जाना, टेंस के बारे में जाना, और हंड्रेड के बारे में जाना। ये होता है वंस के ग्रुप में। थाउजेंड्स के बारे में क्या होता है, तो 1000 के बारे में जाना, और फिर क्या जाना है, 10,000 के बारे में। ठीक है, लाख में फिर क्या जाने हम, 1 लाख के बारे में। फिर क्या जाने, 10 लाख के बारे में। ठीक है, करोड़ में फिर उसी प्रकार से 1 करोड़ के बारे में जाने, फिर 10 करोड़ के बारे में। ठीक है, अरब के अंतर्गत क्या आता है, 1 करोड़ के बारे में हम लोग जाना,
नहीं ना, 1 अरब के बारे में जाना। ठीक है, फिर क्या जाने, 10 अरब के बारे में। ठीक है, तो इतना चीज भी नोट कर लेना। ठीक है, कि वंस के ग्रुप में कौन कौन सी चीज के बारे में जानते हैं, 1, 10, 100। थाउजेंड्स के ग्रुप में कौन कौन सा, तो 1000, 10,000। लैक्स के ग्रुप में क्या था, 1 लाख, 10 लाख। करोड़ के ग्रुप में क्या था, 1 करोड़, 10 करोड़। अरब के ग्रुप में आता 1 अरब, 10 अरब। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, जिसको हम लोग देख लिया और समझ लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसको भी जल्दी से राइट डाउन कर लो। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये पूरा तुम लोग लिख लिए होगे। दूसरा चार्ट भी तैयार करना होगा, इसको पूरा पूरा मिटाना होगा। वंस का ग्रुप और सही रहने दो। इसको भी मिटा दो, फिर से बना देते हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, वंस का ग्रुप, थाउजेंड्स का ग्रुप, ठीक है, वंस का ग्रुप, थाउजेंड्स का ग्रुप, और इसमें क्या हो जाएगा, लाख नहीं, मिलियन। मिलियंस का ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलियंस का ग्रुप, और उसकी यहाँ हो जाएगा बिलियंस का ग्रुप। ठीक है, बिलियंस का ग्रुप। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया इस तरह से। ठीक, वंस का ग्रुप में हम लोग कितने चीज का स्टडी करेंगे, ये हो जाएगा 1, 10, और क्या, 100। वंस के ग्रुप में क्या क्या हो जाएगा, तो वंस का ग्रुप में जो हम लोग इंडियन में पढ़े थे वो भी इंटरनेशनल में वही सेम होता है, 1, 10, 100। ठीक है, ये हमारा हो गया वंस का ग्रुप में 1, 10 और 100। ठीक है, अब देखो थाउजेंड्स के ग्रुप में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 3 कॉलम। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ फिर हो जाएगा 100,000।
ठीक। अब देखिए मिलियन के ग्रुप में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसमें भी 3 ग्रुप, 1 मिलियन या मिलियंस, ठीक, 10 मिलियंस, 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियंस हो गया। अब बिलियन में देखिए, बिलियन में भी कितना हो जाएगा, बिलियन में भी आप बना दीजिए कितना ग्रुप, 3, 1 2 और यहाँ हो जाएगा 1 बिलियन, या सिर्फ बिलियंस भी लिख सकते हो, 10 बिलियंस, और ये क्या हो जाएगा 100 बिलियन। ठीक है। तो ये हम किस चीज़ का बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में। ठीक है। तो यहाँ वंस के ग्रुप में क्या होगा, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स के ग्रुप में क्या होगा 1000, 10,000 और 100,000। मिलियंस के ग्रुप में क्या होगा, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। ठीक है। बिलियन के ग्रुप में 1 मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 बिलियन। ठीक है। ठीक। अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ वंस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 का शॉर्ट फॉर्म 1 हो जाएगा, 10 का शॉर्ट फॉर्म 10 टी हो जाएगा, ना। 100 का शॉर्ट फॉर्म 100 हो जाएगा। ठीक है। ठीक। 100 के 1000 के बारे में क्या हो जाएगा, 1 टी, शॉर्ट फॉर्म बता रहा है। 10,000 का क्या हो जाएगा, 10 टी एच, 1000 का टी एच कर दो। ठीक। 100,000 के बारे में क्या हो जाएगा, 100 टी एच। ठीक है। मिलियन का क्या हो जाएगा, एम। 10 मिलियन का क्या हो जाएगा, 10 एम। 100 मिलियन का क्या हो जाएगा, 100 एम। ठीक है। और 1 बिलियन का क्या हो जाएगा, बिलियन। और 10 बिलियन का हो जाएगा क्या, 10 बिलियन। और ये 100 का 100 बिलियन। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है। 1 का ओ से, टी का 10 से, 100 का एच से, 1000 का वन ओ से 1, 1000 का टी एच, 10,000 का टी एच एच, 100,000 का ये शॉर्ट फॉर्म, मिलियन का ये शॉर्ट फॉर्म, 10 मिलियन का ये, इसी प्रकार से ये सब नीचे में क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। अब देखो ये कॉलम होगा, तुम लोग अपना कॉपी में स्केल के द्वारा ड्रा करना। ठीक। अब देखिए, अब डिजिट्स को लिखने का क्या हो जाएगा, देखो अब देखिए 1 का तो सिर्फ 1 लिखाएगा, है कि नहीं। 10 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा। 1000 का क्या हो जाएगा, एक पर 3 डिजिट। 10,000 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 डिजिट। ठीक है। 100,000 के बारे में क्या हो जाएगा, एक पर 5 डिजिट। ठीक है। ये देख लो 1000, 10,000, 100। ठीक है। अब देखो मिलियन में कितना डिजिट हो जाएगा, एक पर कितना जीरो हो जाएगा,
6 जीरोज। 10 मिलियन में क्या हो जाएगा? 7 जीरोज। और यहाँ 100 मिलियन में 8 जीरोज। ठीक है, 2 4 6 8। और 1 बिलियन में क्या हो जाएगा? एंड यहाँ कितना 8 जीरो, तो यहाँ 9 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 10 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 11 जीरो। 2 4 6 8 9 10 11। ठीक है, क्या हो रहा है? जीरो ही जीरो हो रहा है ना। देख लीजिए एक चीज और, 10, यहाँ 1, 1 पर पावर 1 लिख सकते हैं इसको। 1 का 1 पर पावर 1 बराबर 1 ही होता है। 10 पर पावर 1 बराबर भी क्या होता है? 10 ही होता है। तो उसी प्रकार से 100 पर को लिख सकते हैं 100 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पर क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 4। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये 10 पर पावर एक ऊपर कितना शून्य? 3, एक पर 4 शून्य, 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 8, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 10, 10 पर पावर 11। ये सब हुआ इसका। इतना नॉन लॉन्ग के नॉन जीरो जीरो लिखा, इसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देख लिए। ठीक, इसको मिटाइए आप। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोग देखा वंस के ग्रुप में, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड के ग्रुप में, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन के ग्रुप में, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन के ग्रुप में 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, अब देखो 1 पर पावर 1, 10 पर पावर 1 10, 10 पर पावर 2 2, 100। देखो अब यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा 10 पर पावर 2 कैसे हुआ सर? 10 पर पावर 2 इसको है, मतलब 10, एक बार ये 10 हुआ और एक बार ये 10 हुआ, हो गया कि नहीं? अब 10 10 करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसका देख लो, यहाँ पर देख लो 10 पर पावर 5 का एक बता देते हैं। 10 पर पावर 5, 10 को कितना बार मल्टीप्लाई करें? 1 2 3 4 5। और 1 पर 10 10, 100,000, 10,000, लैक्स। ठीक है, 100,000 को हम क्या बोलते हैं? 1 लाख। ठीक है, तो 10 पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में? देखो 10 पर पावर क्या है? 1 है, तब ना ये 10 हुआ। 10 पर पावर 1 है, यहाँ क्या होता है? 10 पर पावर 1 वैल्यू 1। पावर जिस पर जितना रहता है उतना ही वैल्यू होता है। 10 पर पावर 5 है, तो 10 इस पर पावर कितना हो जाएगा? 1। 10 पर पावर 1 इक्वल टू 10, 10 पर पावर 1 सब पर पावर क्या है? 1 है, 1 है, 1 1 है। अब देखो 10 पर पावर 5 का ही हुआ, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब 10 पर कितने पावर ऐड हो गए? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं 10 पावर 5। तो इसी प्रकार से हम इसको शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए? तो इसको जल्दी से आप लोग राइट डाउन कीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा? वंस के बारे में देखा। वंस में कौन कौन आते हैं?
फिर थाउजेंड्स के बारे में, ठीक है, फिर मिलियंस के बारे में, ठीक है, फिर बिलियन के बारे में, ठीक। तो वन से हम देखो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वन ओ को देखा, टेंथ का देखा और 100 को देखा, ठीक है, सब समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। थाउजेंड को क्या देखें, थाउजेंड को देखें, 1000 को देखें, ठीक है, इसको सिर्फ थाउजेंड भी लिख सकते हैं, थाउजेंड को देखें, 10,000 को देखें, ठीक, फिर 100,000 को देखें, ठीक है, 1000 का TH, ठीक। ये देखें मिलियन में क्या देखें, मिलियन को देखें, फिर 10 मिलियन को देखें, फिर क्या देखें 100 मिलियन को, ठीक। फिर इसी प्रकार से बिलियन में बिलियन को देखें, 10 बिलियन को देखें और फिर 100 बिलियन को देखें, ठीक है। इस तरह का हम लोग ने वंस के ग्रुप में ये, थाउजेंड के ग्रुप में ये, मिलियन के ग्रुप में ये, बिलियन के ग्रुप में ये, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 100,000, ठीक है। देखो यहाँ तक वन को तो सब जानता है, 10 को सब जानता है, 100 को भी जानता है, 1000 भी जानते हैं, 10,000 को भी जानता है, और 1000 देखो यहाँ पर 100,000, 100,000 इसका टू कितना हो जाएगा, अभी पता है कितना, 10 को पावर 50, इंडियन में क्या होता है लाख, क्या लिखेंगे 1 लाख, ठीक। 100,000 के बराबर क्या होता है 1 लाख, 1 मिलियन होता है उसी प्रकार से, 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख, फिर 10 मिलियन होता है बराबर क्या होता है 10 लाख के बाद क्या होता है करोड़, ठीक है। करोड़ कितना करोड़ 1 करोड़, ठीक। फिर देखिए 10 मिलियन हो गया, 1 बिलियन, 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा रहा है, फिर क्या हो जाएगा 100 बिलियन, ठीक। अब देखिए 1 बिलियन, कहाँ पर 1 बिलियन है, यहाँ पर है 1 बिलियन, है ना, यहाँ पर 1 बिलियन, कितने करोड़ हो जाएगा 100 करोड़, ठीक है। फिर 10 बिलियन है, 10 बिलियन में क्या हो जाएगा 1000 करोड़, ठीक है। फिर 100 बिलियन बराबर क्या हो जाएगा 1 लाख करोड़, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग को याद रखना, ठीक है। ये ऐसा ही बता दिए तुम लोग को जानकारी के लिए, तुम लोग इसको याद रखो, फिलिंग द ब्लैंक में तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। कि बताओ 1000 के बारे में बराबर कितना होता है 1 लाख होता है, 1 बिलियन के बराबर 10 लाख होता है, 10 मिलियन के बराबर 1 करोड़ होता है, 1 बिलियन के बराबर 100 करोड़ होता है, मेनली इतना ही पूछता है, ठीक है। लेकिन ये सब भी जानना चाहिए,
तो जल्दी से इसको आप लोग क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम को, फटाफट कीजिए, 2 मिनट आप लोग के पास टाइम है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, पीरियड्स के बारे में देखा। पीरियड्स के बारे में कितने ग्रुप के बारे में पढ़े, पीरियड के अंतर्गत हम लोग 2 सिस्टम के बारे में पढ़े। पहला कौन, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, और दूसरा इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम को इस तरह से हम लोग चार्ट बना करके देख लिए। वंस के ग्रुप में क्या आता है, थाउजेंड्स के ग्रुप में क्या आता है, मिलियन के ग्रुप में क्या आता है, बिलियन के ग्रुप में क्या आता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चार्ट देख लिए। वंस के ग्रुप में ये आते हैं 1, 10, 100। थाउजेंड के ग्रुप में ये आते हैं 1000, 10,000, 100, 100,000। मिलियन के ग्रुप में ये आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, बिलियन के ग्रुप में क्या आता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, ये बेसिकली कोई एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है, लेकिन इसको जानना चाहिए। ये चार्ट बनाने के लिए तुमसे नहीं पूछेगा, ये बेसिक स्टैंडर्ड में पूछ भी सकता है कि मेक ए चार्ट ऑफ इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और बनते भी हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अच्छा, जल्दी नोट करो। जल्दी से नोट करता था कि इसका हम बनाते हैं। नंबर, नोट हो गया ना ऊपर।
69 चलो यहां समझो, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ इस चार्ट के माध्यम से तुम समझ जाओगे, ठीक है। 69 ये क्या है, नंबर है। 6985 ये क्या है, नंबर है। ये नंबर किस चीज से बना है, डिजिट से। फर्स्ट क्लास में बताए थे, डिजिट से ही नंबर का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग इसको 6 से, नंबर क्या चीज से बना है, ये नंबर दिया गया तो नंबर किस चीज से बना होगा, 6 डिजिट से, 9 डिजिट से, 7 डिजिट से, 8 डिजिट से एंड 5 डिजिट से, ठीक है। अब देखिए आप लोग को फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसको कहते हैं, मतलब जो डिजिट रहेगा ना वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो 6 डिजिट का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 9, मतलब दो जो डिजिट रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जो डिजिट वही उसका फेस वैल्यू। तो 9 का क्या हो जाएगा फेस वैल्यू 9, 7 का क्या हो जाएगा 7, 8 का क्या हो जाएगा 8, 5, ठीक है। अब देखिए फ्लेस, अब देखिए प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो जो डिजिट रहेगा, जो नंबर रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा फेस वैल्यू। 6 का क्या हो गया 6 हो गया, 9 का क्या हो गया 9 हो गया, 7 का क्या हो गया 7 हो गया, 8 का क्या हो गया 8 हो गया, 5 का क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब रही बात की डिजिट का, तो फेस वैल्यू सेम हो गया, सेम हो गया, सबका सेम हो गया। लेकिन अब रही बात किसका, प्लेस वैल्यू का, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने दो चार्ट को देखा, कौन कौन से चार्ट को देखे, इंडियन और इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंडियन में हम लोग ने क्या जाना, 5 को किस क्या चीज से बोलेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, हुआ कि नहीं। तो ये हमारा मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 6 के बाद कितना जीरो डालेंगे, 1 2 3 4, 1 1 के 4 0, ठीक है। नहीं चल रहा है और इसको अच्छा से लिखो, 6 1 पर 4 0, इसको इसका तो लिख सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा प्लेस वैल्यू। मतलब जिस भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना रहेगा, उसके आगे जितने नंबर्स रहेंगे या उसके आगे जितने डिजिट रहेंगे उतना डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और वैल्यू लिख देना है, ठीक है। ठीक, समझ रहा है प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगा। जिस भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है उसके आगे जितने भी रहेंगे क्या, नंबर्स, यानी जितने भी क्या रहेंगे डिजिट, सॉरी, जिस भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है, उसके आगे जितने भी नंबर्स रहे, मतलब जितने भी डिजिट रहेंगे उतना को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 10 100 1000, ठीक है। तो 6 के आगे कितने हो जाएंगे 1000, 1000 हो गया, 1 1 10 100 1000, ये हो जाएगा कितना डिजिट 1 2 3 4, कितना डिजिट सुन रहे थे 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 2 3 4, मतलब जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना उस डिजिट के आगे जितने भी डिजिट रहेंगे उतना है शून्य लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे ना लिख के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 1 2 3 4, ठीक है। इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, 6 के आगे जितने डिजिट्स हैं उतना शून्य, ठीक है। अब देखो 9 9 क्या 9, तो 9 तो यहाँ लिख देंगे पहले, ठीक। फिर उसके आगे कितने डिजिट है 1 2 3 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9000, हो गया ना। फिर कितना है 7, 7 के बाद कितना है 1 7 यहाँ लिख दें, 7 के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, मतलब 100 का बात कर रहा है 700। फिर 8 है
8 के बाद कितना है 10 है, 80 और ये 5 के बाद कोई डिजिट है तो नहीं, तो जो 5 के बाद डिजिट नहीं है तो IGT वो 5 रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक है, एक बार यहाँ समझ जाओगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। इसे बहुत सारा तुम लोगों को क्लास में क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है इस चीज़ पर, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर। इससे क्वेश्चन ही बनाया जाता है। फाइंड, कोई नंबर्स दिया रहेगा उसमें निकाल देगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये समझ गए। कोई नंबर है उसका डिजिट ये है, कोई नंबर हम लोग जानते हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़े भी हैं कि डिजिट से ही नंबर बनता है, तो 6975 से ये नंबर बना। ठीक है, 2 डिजिट होता है, उसी का वही उसका क्या होता है फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो 6 का फेस वैल्यू ये हो जाएगा, 9 डिजिट का फेस वैल्यू 9 हो जाएगा, 7 का ये इसका ये इसका ये। ठीक है, अब क्या देखो, रही बात प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखना है 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक, 6 डिजिट का प्लेस वैल्यू, तो देखेंगे 6 डिजिट का कितने हैं, कितने हैं डिजिट 1 2 3 5 4। ठीक है, तो उसका कितने 4 जी 40। ठीक है, फिर 9 है, उसी प्रकार से ऑन सो ऑन करते गए। ठीक है, तो तुम लोग समझ गए होगे, समझ गए ना जी। हाँ चलो ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन देते हैं तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया 42 3 4 5, यहाँ लिख देगा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ठीक है, 6 दिया भी नहीं है, चलो लो 6 दे दिए। ठीक है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 4 5, 6 के बाद कितने डिजिट है 5 डिजिट, तो कितने से मल्टीप्लाई, कितने जीरो से मल्टीप्लाई होंगे 5 से, यहाँ क्या हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, तो 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं 2 डिजिट रहेगा उसी का फेस वैल्यू सेम रहता है 3। ठीक है, ठीक, अब ये तो इस तरह से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हो गया, ये फेस वैल्यू निकालने के लिए हो गया। ठीक है, अब क्या देगा, अब निकालने के लिए डिफरेंस दे देगा, फाइंड डिफरेंस। क्या लिखा, फाइंड डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो कैसे हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 6 कितना आया, इतना आ गया। ठीक है, और फेस वैल्यू 3 का कितना है 3, ये डिफरेंस करना है -3 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 7, ये 99995 99995, इतना ही आ जाएगा 99995, मतलब 1 10 100,000 10,000 लाख 5,99,997। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक, तो ये चीज समझ जाओगे तो कैसे भी करके क्वेश्चन तो तुम लोग आसानी से बना लोगे। ठीक है, चलो जल्दी से इसको राइट डाउन करो। लिख लिए हो गए, अब देख लो एक चीज और तुम जानना बहुत जरूरी है, यूनिट कन्वर्जन। देखिए यूनिट कन्वर्जन पर तुम लोग का क्वेश्चन पूछता है,
यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में क्या पढ़ना है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो तुमसे पूछा जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो बताइए 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, कितना मिलीमीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 गुना 1 सेंटीमीटर में तो होता है 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 गुना कितना 10, कितना हो जाएगा मिलीमीटर। कितना सुनना, 3 सुनना। ठीक है, तो हम लोग जान गए क्या, 1 मीटर बराबर एम से क्या होता है। ठीक है, METRE। ठीक है, IMM से क्या होता है, मिली, METRE मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ जानो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाता है, 1000 मीटर होता है कि नहीं। 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर। इसको भी याद रखना है। फिर ये क्या था, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा क्या है, यूनिट कन्वर्जन है। 1 लीटर, 1000 ml लीटर मिलीलीटर, इसको याद रखना। ये सब तुम लोग को याद होगा, लेकिन एक बार रिवाइज करवा देते हैं।